हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शिवाली, फाउंडर एंड कंसल्टेंट शी केयर्स वुमेन हेल्थ मोहाली। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेजाइनल डिलीवरी बेटर है या सिजेरियन सेक्शन। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं जो अपने 6th मंथ 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं और उनको ये चीज़ की टेंशन होती है कि क्या हमारा नॉर्मल बेबी होगा या हमारा सिजेरियन से बेबी होगा, बड़े ऑपरेशन से बेबी होगा। तो उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं या क्या बेटर है, नॉर्मल डिलीवरी बेटर है या सिजेरियन सेक्शन बेटर है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब चाहते हैं, मदर चाहती है, हस्बैंड चाहते हैं, रिलेटिव्स चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं कि बेबी जो है और मदर जो है दोनों हेल्दी रहें। तो हमारा प्राइमरी मोटिव यही रहता है कि मदर की सेफ्टी हो और बेबी की सेफ्टी हो। एंड इसमें हम, क्योंकि नेचुरल जो नॉर्मल डिलीवरी है ये एक नेचुरल मोड ऑफ डिलीवरी है, एक नेचुरल वे ऑफ गिविंग बर्थ है, तो एवरीवन विशेस के नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट इट शुड नॉट हैपन एट द कॉस्ट ऑफ रिस्क टू मदर और टू बेबी। जो भी हम मेथड डिसाइड करें उसमें बेबी भी हेल्दी हो, मदर भी हेल्दी हो, यही हमारा मोटो रहना चाहिए। एंड यही मोटो हर गायनेकोलॉजिस्ट का, हर डॉक्टर का, हर पेशेंट का यही होता है। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करें कि हमारे केस में नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। तो इसके कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि नॉर्मल डिलीवरी रहेगी या सिजेरियन रहेगा। सिजेरियन एक ऐसा तरीका है जिससे हम बेबी को एब्डोमिनल रूट से, यानी पेट में चीरा लगा के बाहर निकालते हैं, जिसको हम बड़ा ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो सिजेरियन डिलीवरी जो है वो एक मेथड है जिसमें हम वेजाइनल रूट से ना निकाल के बेबी को एब्डोमिनल रूट से, पेट के रास्ते से बाहर निकालते हैं। एंड अगर डिलीवरी योनी मार्ग से होती है, वेजाइनल रूट से होती है, तो हम उसको वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। अगर आपके केस में सब कुछ हेल्दी है, जैसे कि आपका बेबी ओके है, आपका बेबी का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका बेबी आईयूजीआर नहीं है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर, आईयूजीआर मीन्स उसकी रिटार्डेड ग्रोथ नहीं है, आपके जेस्टेशन के हिसाब से, प्रेगनेंसी के वीक्स के हिसाब से बेबी प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, बेबी के आसपास पानी की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर है, बेबी ने पेट में पॉटी नहीं करी हुई है, बेबी के को कोई डिस्ट्रेस नहीं है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बेबी को कोई प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी नहीं है, यानी कि बेबी को प्रॉपर जो है रक्त का संचार, ब्लड की सप्लाई मदर से मिल रही है, आपका बेबी का हेड नीचे की तरफ है, माल प्रेजेंटेशन नहीं है, आपका बेबी की लेग्स नीचे नहीं है, आपका बेबी आड़ा नहीं है, आपके बेबी हेड डाउन पोजीशन में है, एंड आपका हड्डी का रास्ता, अगर पेल्विस जिसको हम बोलते हैं, वो अगर ठीक है, एंड तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। या जो प्लेसेंटा है, अवलनाल जिसको हम बोलते हैं, वो भी यूनी के रास्ते में, वेजाइनल के रास्ते में नहीं है, तो भी हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली बेबी के फैक्टर्स ऐसे हैं, मदर के फैक्टर्स ऐसे हैं, पैसेज जो है जहाँ से बेबी ने बाहर आना है वो एडिक्वेट है बेबी को डिलीवर करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं, जिनको अगर ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल रहते हैं, हमारे हक में रहते हैं, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूर ऑप्ट करते हैं। और अगर सपोज़ बच्चा जो है वो माल प्रेजेंटेशन है, हेड लो नहीं है, बच्चे की लेग्स नीचे योनि के रास्ते में है, या बच्चा जो है वो आड़ा पड़ा हुआ है, या अवलनाल नीचे की तरफ है, योनि के रास्ते में है, वेजाइना के पास है, या फिर मदर को कोई मेडिकली ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेजाइनल डिलीवरी सेफ़ नहीं है, मदर की ऐसी कोई डिज़ीज़ है जो वेजाइनल डिलीवरी के लिए सेफ़ नहीं है, या फिर बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है, या बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, या बच्चे के आसपास पानी बहुत कम है, या बच्चे को प्रॉपर मदर से ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में फिर हम डायरेक्ट जो है इलेक्टिव सिजेरियन प्लान कर सकते हैं, जो कि हम पहले ही फिर हम नॉर्मल की ट्राई ही नहीं करते हैं। लेकिन कई बार कैसा होता है कि हम, सब कुछ शुरुआत में अच्छा होता है, हम नॉर्मल की कोशिश भी करते हैं, सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में होते हैं, एंड देन हम पेशेंट को जो है टाइम पे पेन्स खुद से स्टार्ट हो जाती हैं, नहीं होती हैं, तो डेट के टाइम पे, डिलीवरी डेट के आसपास हम उनको आर्टिफिशियली भी पेन्स लगाते हैं और नॉर्मल की कोशिश करते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बीच में कुछ बाधाएं आ जाती हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं, जैसे कि पेन्स स्टार्ट ही नहीं होती प्रॉपरली, होती हैं तो बच्चेदानी का माउथ जो है, बच्चेदानी का जो रास्ता है, वो प्रॉपरली जितने रेट पे खुलना चाहिए उतने रेट पे वो नहीं खुल रहा है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर स्लो हो रहा है,
मदर को बहुत सारी पेन्स आ रही हैं लेकिन रास्ता उस हिसाब से नहीं खुल रहा है, डायलिटेशन नहीं हो रही है, या इस बीच पेन्स के साथ मदर जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है पेन्स ले लेके, अब वो बियर डाउन नहीं कर रही है, या बेबी जो है वो उसने पेट में पॉटी कर दी है, ज़्यादा दर्दों की वजह से उसके सांसों में प्रॉब्लम आ रही है, बेबी ने पेट में पॉटी कर दी, या फिर बेबी के आसपास जो है पानी जो है वो मेकोनियम स्टेन्ड हो गया बिकॉज ऑफ पॉटी करने की वजह से बेबी से, जिसकी वजह से बेबी के बाद में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे केसेस में फिर हम जो है वो हमें नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करते करते भी कई बार बेबी और मदर की सेफ्टी के लिए इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन प्लान करना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिसाइड करनी होती हैं, लेकिन ये है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में तो हम शुरू में ही बोल देते हैं, जैसे अगर हड्डी का रास्ता ही कंपैटिबल नहीं है, बच्चा बहुत बड़ा है, हड्डी का रास्ता छोटा है जिसको हम सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं, या पहले आपकी बहुत सारी सर्जरीज सिजेरियंस हुए हैं उसमें भी हम रिस्क नहीं लेते हैं, या आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, या प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, अब्रप्शन हो रही है, जो अवल नाल है वो अपनी जगह से उखड़ रहा है, या फिर बच्चे का पास ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ऐसे कई केसेस में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं सिजेरियन के लिए। लेकिन कई केसेस में सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल सिचुएशन रहती है, हम ट्राई करते हैं नॉर्मल के लिए, लेकिन करते करते ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हालात हो जाते हैं कि हम लैंड अप कर जाते हैं सिजेरियन सेक्शन में। तो ऐसे में ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या बेटर है, वेजाइनल या सिजेरियन, ये आप अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें। वो आपके भले की ही बात करेंगे, आपकी और आपके बच्चे की सेफ्टी को देख के ही वो डिसाइड करेंगे कि आपके लिए उस सिचुएशन में उस टाइम पे क्या बेटर है। तो इसके लिए आपका अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो आपको बेस्ट केयर एंड बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेके ये बता पाएंगे कि आपके लिए नॉर्मल बेटर है या सिजेरियन सेक्शन बेटर है। कई बार कुछ पेशेंट्स के दिमाग में एक परसेप्शन आ जाती है कि डॉक्टर जो हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, वो बिल बढ़ाने के लिए सिजेरियन कर रहे हैं, कि हमारे तो पेशेंट की नॉर्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन बिल इंक्रीज़ करने के लिए इधर उधर की इंडिकेशंस बना रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी डॉक्टर के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मदर और बेबी, उन दोनों की सेफ्टी, उन दोनों का हेल्दी होना। तो इसमें आपको बिल की ये नहीं दिमाग में लाना है, बिकॉज़ ये टेंडेंसी, जो ये मेंटालिटी है, इसको थोड़ा सा हमें टैकल करना है। बिकॉज़ रेट्स कई हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं, बड़े शहरों में भी या हमारे यहाँ भी, तो नॉर्मल डिलीवरी के रेट्स इनफैक्ट सिजेरियन सेक्शन के रेट के बराबर ही होते हैं, या थोड़े से इनफैक्ट हाई होते हैं। जबकि नॉर्मल डिलीवरी में आपको 48 आवर्स के बाद छुट्टी मिल जाती है, सिजेरियन में थर्ड डे आप घर चले जाते हैं। तो उसमें ये रहता है कि सिजेरियन में आपका हॉस्पिटल स्टे नॉर्मल डिलीवरी से तो ज़्यादा ही होता है, तो फिर भी रेट्स ऑफ जो बिल है वो आपका बराबर आता है नॉर्मल का और सिजेरियन का। तो ऐसा नहीं है कि बिल के लिए करते हैं, सबसे पहली हमारी यही कोशिश रहती है कि मदर और बेबी दोनों जो हैं वो हेल्दी रहें। सेकेंडली ये है कि मदर की मेंटली मदर कितनी प्रिपेयर्ड है टू फेस द पेन ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ नॉर्मली नेचुरली इज़ वेरी पेनफुल। दो आजकल हम पेनलेस डिलीवरी मेथड्स भी आ गए हैं, जैसे पेनलेस डिलीवरी आती है, हो सकती है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेनलेस डिलीवरी क्या है। बट स्टिल वेजाइनल डिलीवरी के लिए मेंटली थोड़ा सा लेडी को ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मेंटली लेडी प्रिपेयर नहीं होती है, थोड़ी देर में शुरू में प्रिपेयर होती है, लेकिन जब दर्द बहुत ज़्यादा अनटॉलरेबल हो जाता है तो फिर वो सिजेरियन सेक्शन की डिमांड करने लगती हैं कि हमसे तो सहन ही नहीं हो रहा, और मदर को टेंशन हो जाती है, उससे रिलेटिव्स को टेंशन हो जाती है, और फिर रिलेटिव्स डॉक्टर्स को टेंशन देना शुरू करते हैं कि कुछ नहीं होना चाहिए हमारे को, एंड डॉक्टर्स भी पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स को भी लगता है कि ठीक है, अगर हमारे पेशेंट की हेल्थ है, पेशेंट का हम जल्दी से रिलीव करें पेन से, तो थोड़ा सा वो इस वजह से आजकल सिजेरियन सेक्शंस का रेट जो है वो हॉस्पिटल्स में इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आजकल सबके वैल्यूबल प्रेगनेंसीज़ होती हैं, तो सबको, डॉक्टर को यही रहता है कि आपको हेल्दी रखे, आपका बेबी हेल्दी रहे, जल्दी से जल्दी आपको हर प्रॉब्लम से है जो इसकी छुटकारा मिले। तो ऐसे में आजकल इसीलिए सिजेरियन सेक्शन रेट्स, क्योंकि आजकल मदर डेलिकेट हो गई हैं, बहुत सारी इम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो इसीलिए ऐसे सबके वेलफेयर में कई बार हेस्टी डिसीजंस जो हैं
वो रिलेटिव्स के पैनिक करने पे लेने के लिए नौबत आ जाती है, जो नहीं आनी चाहिए, जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मेंटल प्रिपरेशन अगर है, अगर आपका सब कुछ कंडीशन ठीक है, लेबर पेन की प्रोग्रेस भी सही चल रही है एंड कुछ भी दिक्कत नहीं है बेबी में, तो और नॉर्मल डिलीवरी अपना सिर्फ इस वजह से सिजेरियन कराना कि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये हमें अवॉइड करना है। बाकी ये चीज़ है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा, ये आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें। नॉर्मल डिलीवरी में भी कोई इतना ज़्यादा खतरा ऐसे नहीं होता है, जो आपके नीचे स्टिचेस आते हैं वो एब्जॉर्बेबल रहते हैं, उनकी थोड़ी सी केयर करनी होती है, जो हम अपनी वीडियोज़ में आगे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या केयर करनी है। सिजेरियन के लिए अगर रहता है तो उसमें भी आपको चीरा आता है पेट पे, उसकी में भी आपने अपने स्टिचेस की केयर करनी रहती है। पेन आपको स्टिचेस में सिजेरियन के बाद भी होता है, वेजाइनल डिलीवरी के बाद भी होता है, तो पेन दोनों में ही होता है। ऐसा नहीं है कि पेन की वजह से। कुछ लेडीज़ हाँ आजकल कहती हैं कि हम सिजेरियन डिलीवरी कराती हैं मदर की रिक्वेस्ट पे, अपनी रिक्वेस्ट पे, कि हमने तो 1% भी बेबी के लिए रिस्क नहीं लेना है, हमने पेन्स बर्दाश्त ही नहीं करनी है। तो भी एक कंसेप्ट है कि 38 to 39 वीक्स पे बहुत सारी लेडीज़ आजकल डायरेक्ट इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए जा रही हैं, जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन रेट्स भी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें भी हम कुछ गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन ऐसे है, आजकल इतनी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, इतनी हमारे पास अच्छी क्वालिटी के जो बेहोशी की मेडिसिन हैं वो आ गई हैं, हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं इतने आजकल अच्छे आ गए हैं, ओटी सेटअप्स इतना क्लीन एंड नीट होता है कि इन्फेक्शन नहीं होती टाँकों में। तो सिजेरियन सेक्शन की टेक्निक्स भी ओवर दी ईयर्स जो हैं वो बहुत ही ईजी हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ गई हैं। तो सिजेरियन ऐसा नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन इज़ नॉट सेफ़। ठीक है, तो ये बात आपने नहीं अपने दिमाग में लानी है कि सिजेरियन सेफ़ नहीं है। सेकेंडली, कई लोगों को लगता है कि सिजेरियन के बाद हम काम ही नहीं कर पाएंगे, हम बेड रिडन बेड रेस्ट पे आ जाएंगे, हम भारी चीज़ें नहीं उठा पाएंगे, हमें बैक एक लग जाएगी। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सिजेरियन के बाद आप थर्ड डे चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं। सेवन्थ आपको थर्ड डे पे डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, एंड 7 डेज़ तक आप रेस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल जो हैवी वेट्स ना उठा के जो नॉर्मल एक्टिविटी घर में आप पहले कर रहे थे, तो वो आप कर सकते हैं। एंड 1 मंथ तक आप हैवी वेट्स भले ही ना उठाएं, उसके बाद उसमें भी कोई इतना वो नहीं खतरा रहता है। एंड बैक एक की प्रॉब्लम यूजुअली ऐसा नहीं है कि पीठ में टीका लगने से, स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से होती है। कई बार बैक एक्स होती हैं जब आपका पोस्चर ठीक नहीं रहता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो वो सारे जो चीज़ें हैं वो आप अपने डॉक्टर से आपने डिस्कस करनी है। एंड हाँ, ये डिसीजन आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट पे छोड़ना है, डॉक्टर पे छोड़ना है, कि आपके लिए उस टाइम पे उस सिचुएशन में क्या बेस्ट रहेगा, वेजाइनल या सिजेरियन। थैंक यू।